हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षण डिजिटल एकेडमी। इंग्लिश प्रैक्टिस फॉर टीजीटी पीजीटी एग्जाम की इस सीरीज में हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वोकैबुलरी की। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको मेरे आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं सबसे पहले अपनी स्पेलिंग्स को। तो जो हमारी पहली स्पेलिंग्स है आज की वो है ट्रेंचरस। ट्रेंचरस का जो अर्थ होता है वो होता है विश्वासघाती या धोखा देने वाला। विश्वासघाती या धोखेबाज भी हम इसे कह सकते हैं। अगली जो हमारी स्पेलिंग है वो है क्लेप्टोमेनिया। क्लेप्टोमेनिया का जो अर्थ होता है वो होता है चौर्योन्माद। चौर्योन्माद ये एक तरह की बीमारी होती है जिसमें कोई व्यक्ति चोरी करने की आदत से परेशान होता है, मतलब वो ना चाहते हुए भी चोरी कर ही लेता है, तो इसको हम बोलते हैं क्लेप्टोमेनिया। अगली जो हमारी स्पेलिंग है वो है एक्सेजरेशन। एक्सेजरेशन का जो अर्थ होता है वो होता है अतिशयोक्ति, यानी कि किसी बात को बहुत ही बड़ा चढ़ाकर दिखाना या बड़ा चढ़ाकर कहना, तो इसका अर्थ होता है अतिशयोक्ति, बड़ा चढ़ाकर कहना। अगला जो हमारा स्पेलिंग है वो है डिन्यूमांट। डिन्यूमांट का अर्थ होता है उपसंहार। डिन्यूमांट का अर्थ होता है उपसंहार। अगली जो हमारी स्पेलिंग है वो है एपिलिएंट। एपिलिएंट का अर्थ होता है अपील करता, मतलब किसी चीज की अपील करने वाला, अपील करता। अगली जो हमारी स्पेलिंग है वो है बेएल्ज़ेबब। बेएल्ज़ेबब का जो अर्थ होता है वो होता है शैतान। ये वो वाला शैतान नहीं है, एक होता है मिस्चीवियस, वो शैतानी के लिए आता है, ये है शैतान जिसे इविल या फिर मतलब कोई भी बुरा व्यक्ति हम कह सकते हैं, तो ये वो है। अगला जो हमारा स्पेलिंग है वो है नार्सिस। नार्सिसस का अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति जो आत्म केंद्रित हो, यानी कि अपने से ज्यादा अच्छा उसे कोई नहीं लगता, यानी कि अपने से ही प्यार करने वाला, आत्म केंद्रित व्यक्ति। आत्म केंद्रित व्यक्ति को हम कहते हैं आत्म केंद्रित व्यक्ति, इसे हम कहते हैं नार्सिसस। अगली जो हमारी स्पेलिंग है वो है प्लेटिट्यूड। प्लेटिट्यूड का जो अर्थ होता है वो होता है सामान्य बात, यानी किसी सामान्य बात को हम क्या कहते हैं? प्लेटिट्यूड, सामान्य बात। अगली जो हमारी स्पेलिंग है वो है मकराब। मकराब का जो अर्थ होता है वो होता है भयावह, यानी कि बहुत ही ज्यादा भयानक, भयावह। अगली जो हमारी स्पेलिंग है वो है ओकेजन। ओकेजन का जो अर्थ होता है वो होता है अवसर, अवसर। तो ये थी हमारी आज की स्पेलिंग्स। आगे हम बात करेंगे कुछ एंटोनिम्स और सिनोनिम्स की। सबसे पहला जो हमारा शब्द है वो है ब्रिटल। ब्रिटल शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है भंगुर। भंगुर मतलब जल्द ही नष्ट होने वाला, भंगुर। सिनोनिम्स की बात करें तो इसका पहला सिनोनिम्स है फ्रेल। फ्रेल का अर्थ होता है कमजोर। इसके बाद है फ्रेजल। फ्रेजल का जो अर्थ होता है वो होता है नाजुक। इसके बाद है डेलिकेट। डेलिकेट का जो अर्थ होता है वो होता है नाजुक। इसके अलावा है ब्रेकेबल। ब्रेकेबल का अर्थ होता है टूटने योग्य। इसके बाद इसके एंटोनिम्स देखते हैं, तो इसका एंटोनिम्स है टफ। टफ का जो अर्थ होता है वो होता है कठोर। एंड्यूरिंग का अर्थ होता है स्थायी। अनब्रेकेबल का अर्थ होता है अटूट और स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है मजबूत। तो ये थे इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। हमारा अगला जो शब्द है वो है ब्लेमिश। ब्लेमिश का अर्थ होता है दोष। इसके सिनोनिम्स की बात करें, इसका अर्थ होता है दोष, दोष। सिनोनिम्स की बात करें तो इसका जो पहला सिनोनिम्स है वो है फॉल्ट। फॉल्ट का अर्थ भी होता है दोष। इसके बाद है स्मर्च। स्मर्च का अर्थ होता है कलंक। इसके बाद है स्टिग्मा। स्टिग्मा का भी अर्थ होता है कलंक, यानी कि ये दोनों ही शब्द एक ही शब्द के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके बाद है स्टेन, और स्टेन का अर्थ होता है दाग। अब बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की। तो इसका पहला जो एंटोनिम्स है वो है प्योरिटी। प्योरिटी का अर्थ होता है पवित्रता। इसके बाद अगला है इम्पेकेबल। इम्पेकेबल का जो अर्थ होता है वो होता है दोषहीन। स्पॉटलेस। स्पॉटलेस का अर्थ होता है बेदाग, और स्टेनलेस का भी अर्थ होता है बेदाग। अगला जो हमारा शब्द है वो है बेनेवोलेंस।
बेनेवोलेंस का जो अर्थ होता है वो होता है परोपकार, परोपकार। इसके सिनोनिम्स की बात करें तो पहला है ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी का अर्थ होता है मानवता। इसके बाद है जेनरोसिटी, जेनरोसिटी का अर्थ होता है उदारता। चैरिटी का अर्थ होता है दान और लिबर्टी का अर्थ होता है उदारता। इसके एंटोनिम्स की बात करें तो पहला है मेलेवोलेंस, मेलेवोलेंस का जो अर्थ होता है वो होता है द्वेष। इसके बाद है इनह्यूमैनिटी, इनह्यूमैनिटी का अर्थ होता है अमानवीयता। इसके बाद मलिगैनिटी का अर्थ होता है दुर्भावना और अनकाइंडनेस का अर्थ होता है निर्दयता। अगला जो हमारा शब्द है वो है बार्बरस, बार्बरस का अर्थ होता है बर्बर, यानी कि जिसे कोई संस्कार नहीं होते जिसमें, या जो असभ्य होता है, तो ये है बार्बरस यानी कि बर्बर। इसके सिनोनिम्स की बात करें तो पहला सिनोनिम्स है इसका अनसिविलाइज्ड, अनसिविलाइज्ड का अर्थ होता है असभ्य। सेवेज, सेवेज का अर्थ होता है बर्बर। अनटेम्ड, अनटेम्ड का अर्थ होता है अदम्य। और ब्रूटल, ब्रूटल का अर्थ होता है क्रूर। इसके बाद एंटोनिम्स की बात करें तो पहला है कल्चरड, कल्चर्ड का अर्थ होता है सुसंस्कृत। इसके बाद है ह्यूमेन, ह्यूमेन का अर्थ होता है मानवीय। रिफाइंड का अर्थ होता है परिष्कृत और जेंटल का अर्थ होता है कोमल। तो ये थे इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। अगला जो हमारा शब्द है वो है बिवीचिंग, बिवीचिंग का जो अर्थ होता है वो होता है मोहक, यानी कि मोह लेने वाला, मोहक, बहुत ही सुंदर या अच्छा दिखने वाला, मोहक। सिनोनिम्स की बात करें तो पहला है मैजिकल यानी कि जादुई। इसके बाद है फैसिनेटिंग, फैसिनेटिंग यानी कि आकर्षक। इसके बाद है टेंटालजिंग, टेंटालजिंग का जो अर्थ होता है वो होता है लुभावना। इसके बाद है स्पेल बाइंडिंग, स्पेल बाइंडिंग का अर्थ होता है मंत्रमुग्ध करने वाला। एंटोनिम्स की बात करें तो पहला है रिपल्सिव, रिपल्सिव का अर्थ होता है घृणित। रिपग्नेंट का अर्थ होता है घृणित। और इसके बाद है नोजिएटिंग, नोजिएटिंग का जो अर्थ होता है वो होता है उबकाई लाने वाला, यानी कि कोई ऐसी चीज जिसे देखकर उबकाई आ जाए। इसके बाद है डिस्गस्टिंग, डिस्गस्टिंग का अर्थ होता है घिनौना। तो ये थे इसके एंटोनिम्स और सिनोनिम्स। आगे हम बात करेंगे कुछ इडियम्स और फ्रेजेस की। सबसे पहला जो हमारा इडियम्स है आज का वो है क्लोवन हुक। क्लोवन हुक का जो अर्थ होता है वो होता है इविल इंटेंशन, यानी कि बुरे इरादे वाला या बुरे इरादे रखना, बुरे इरादे रखना, बुरे इरादे रखना। सेंटेंस देखते हैं तो द डेविल वॉज पेंटेड विद हॉर्न एंड क्लोवन हूफ, यानी कि जो डेविल है उसको कैसे पेंट किया गया है, हॉर्न यानी कि सींगों के साथ और साथ ही साथ बुरे इरादों के साथ, मतलब कि उसकी पेंटिंग में ही दिख रहा है कि उसके इरादे कुछ अच्छे नहीं हैं। अगला जो हमारा शब्द है वो है ऑल इन क्वेश्चन, यानी कि ऑल इन क्वेश्चन जिसका अर्थ होता है डाउट यानी कि संदेह। अगला जो हमारा इडियम्स है वो है ऑल इन क्वेश्चन जिसका अर्थ होता है संदेह, संदेह जिसका अर्थ होता है संदेह। सेंटेंस देखते हैं, यू शुड नॉट कॉल इन क्वेश्चन माई ऑनेस्टी, मतलब तुम मेरी ईमानदारी पर संदेह नहीं कर सकते। अगला जो हमारा इडियम्स है वो है क्लोज शेव, ये शेव है SHAVE, क्लोज शेव। क्लोज शेव का अर्थ होता है अ नैरो एस्केप, यानी बाल बाल बचना, इसे कहते हैं बाल बाल बचना, बाल बाल बचना। सेंटेंस देखते हैं, आई हैड अ क्लोज शेव लास्ट मंथ, यानी कि पिछले मंथ में बाल बाल मचा क्योंकि एक मोटरिस्ट ऑलमोस्ट नॉक्ड मी ऑफ माई बाइक, मतलब मेरी बाइक से उसने मुझे एक जो गिरा ही दिया था, मतलब एक मोटर वाला था उसने मुझे मेरी बाइक से लगभग गिरा ही दिया था, तो मतलब मैं बाल ही बाल बचा हूँ। हमारा अगला जो इडियम्स है वो है कट एंड ड्राइड। कट एंड ड्राइड का जो अर्थ होता है वो होता है रेडीमेड फॉर्म में, यानी कि तैयार किया हुआ, यानी कि पहले से ही तैयार, रेडीमेड, तैयार किया हुआ, तैयार किया हुआ। सेंटेंस देखते हैं, देयर इज नो कट एंड ड्राइड फॉर्मूला फॉर सक्सेस इन लाइफ, यानी कि लाइफ में सफल होने के लिए कोई भी तैयार किया हुआ फॉर्मूला नहीं है। अगला जो हमारा इडियम्स है वो है क्लिंच द इशू। क्लिंच द इशू का जो अर्थ होता है वो होता है डिसाइड द मैटर, यानी कि फैसला कर लेना, फैसला करना, फैसला लेना भी कह सकते हैं, फैसला लेना। सेंटेंस देखते हैं, द कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन क्लिंच द इशू बाय एक्सेप्टिंग द जेन्युइन डिमांड ऑफ द स्टूडेंट, यानी कि स्टूडेंट की जेन्युइन जो डिमांड थी उनको एक्सेप्ट करके जो कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेशन है उसने क्या कर लिया, फैसला ले लिया, यानी कि मैटर डिसाइड कर दिया, तो क्लिंच द इशू।
अगला जो हमारा इडियम्स है वो है कैरी वंस पॉइंट। कैरी वंस पॉइंट का जो अर्थ होता है वो होता है विन अप्रूवल, यानी कि अपनी बात को मनवा लेना, यानी कि स्वीकृति प्राप्त कर लेना। स्वीकृति, स्वीकृति प्राप्त करना, स्वीकृति प्राप्त करना। सेंटेंस देखते हैं, आफ्टर हीटेड डिस्कशन ही वॉज एबल टू कैरी हिज पॉइंट, यानी कि काफी हीटेड डिस्कशन के बाद उसने क्या कर ली, स्वीकृति प्राप्त कर ली। हमारा अगला जो इडियम्स है वो है कॉकश्योर। कॉकश्योर का जो अर्थ होता है वेरी श्योर एंड सर्टेन, मतलब किसी बात पर बहुत ही ज्यादा निश्चित होना, यानी कि जिस पे मतलब हमको पूरा विश्वास है, तो उसे बोलते हैं कॉकश्योर। सेंटेंस देखते हैं, इसको कह सकते हैं हम बहुत निश्चित होना, बहुत निश्चित, निश्चित, बहुत निश्चित होना, इसे कहते हैं बहुत निश्चित होना। सेंटेंस देखते हैं, शी वॉज कॉकश्योर दैट शी वॉज एबल टू डू द जॉब बेटर देन एनीवन एल्स, यानी कि उसे पूरा विश्वास है कि वो जो जॉब है वो बाकी उससे बेहतर कोई और नहीं कर सकता। अगला जो हमारा इडियम्स है वो है चैप्टर एंड वर्स। चैप्टर एंड वर्स का जो अर्थ होता है वो होता है फुल डिटेल, इन फुल डिटेल, इन फुल डिटेल, इसका अर्थ होता है इन फुल डिटेल, यानी कि कह सकते हैं हम इसे पूरा विवरण, पूरा विवरण। जैसे सेंटेंस है, ही हैज सच अ शार्प मेमोरी, यानी कि उसकी मेमोरी बहुत ही शार्प है, दैट ही कैन नरेट द स्टोरी चैप्टर एंड वर्स, कि वो पूरी कहानी को फुल डिटेल में सुना सकती है, यानी कि फुल स्टोरी नरेट कर सकती है चैप्टर एंड वर्स में। अगला जो हमारा इडियम्स है वो है कूल वंस हील। कूल वंस हील का जो अर्थ होता है वो होता है टू बी केप्ट वेटिंग, यानी कि किसी को प्रतीक्षा में रखना, प्रतीक्षा में रखना, प्रतीक्षा में रखना। सेंटेंस देखते हैं, तो ही हैड टू कूल हिज हील्स, यानी कि उसको अपने हील्स को कूल करना पड़ेगा बिफोर ही कुड मीट द प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी, पार्टी के प्रेसिडेंट से मिलने से पहले उसे, मतलब प्रतीक्षा में रहना होगा उसे पार्टी के प्रेसिडेंट से मिलने से पहले। अगला जो हमारा इडियम्स है वो है कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी का जो अर्थ होता है वो होता है रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, यानी कि पुरस्कार एवं दंड, पुरस्कार एवं दंड की नीति, पुरस्कार एवं दंड की नीति। सेंटेंस देखते हैं, तो अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन फॉलोज द कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी टुवर्ड हिज एम्प्लॉय, यानी कि एक सक्सेसफुल जो बिजनेसमैन होता है वो पुरस्कार और दंड दोनों की नीति अपने एम्प्लॉयज के प्रति अपनाता है। तो ये थे हमारे आज के इडियम्स और फ्रेजेस। आगे हम बात करेंगे कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। तो हमारा पहला जो वन वर्ड है वो है फिलेटलिस्ट। फिलेटलिस्ट का जो अर्थ होता है वो होता है वन हु कलेक्ट स्टैम्प, यानी कि टिकट संग्रह करने वाला, टिकट संग्रह करने वाला। अगला जो हमारा वन वर्ड है वो है पेडिस्ट्रियन। पेडिस्ट्रियन का जो अर्थ होता है वो होता है पैदल यात्री, यानी कि वन हु गोज ऑन फुट, जो पैरों पर चलता हो। अगला जो हमारा वन वर्ड है वो है सैडिस्ट। सैडिस्ट होता है परपीड़न रहित। परपीड़न रहित मतलब इसका अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति, अ पर्सन हु फील्स प्लेजर बाय हर्टिंग अदर्स, जिसको दूसरों को दुख पहुंचा के खुशी मिलती हो, उसे हम सैडिस्ट कहते हैं। उसके बाद अगला है हमारा वो है सोमनाम्बुलिस्ट। सोमनाम्बुलिस्ट का जो अर्थ होता है वो होता है अ पर्सन हु वॉक्स इन स्लीप, यानी कि नींद में चलने वाला व्यक्ति। अगला जो हमारा वन वर्ड है वो है सोमनीलोक्विस्ट। सोमनीलोक्विस्ट का अर्थ होता है अ पर्सन हु टॉक्स इन स्लीप, यानी कि ये जो ऊपर वाला है वो ऐसा पर्सन जो नींद में चलता हो, नीचे वाला है एक ऐसा पर्सन जो नींद में बोलता हो। हमारा अगला जो वन वर्ड है वो है स्टोइक। स्टोइक का जो अर्थ होता है वो होता है उदासीन, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति हु इज डिफरेंट टू पेन एंड प्लेजर, इनडिफरेंट इन टू पेन एंड प्लेजर, यानी कि जिसको दुख और सुख का कोई एहसास नहीं होता हो, वो हर चीज से क्या है, उदासीन है, तो उसको हम कहते हैं स्टोइक।
अगला जो हमारा वन वर्ड है वो है टिटोलर। टिटोलर का जो अर्थ होता है वो होता है एक ऐसा व्यक्ति वन हु डज नॉट टेक एनी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग या ड्रिंक, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी प्रकार के नशे की चीज को इस्तेमाल नहीं करता हो। हमारा अगला जो वन वर्ड है वो है टर्मेगेंट। टर्मेगेंट का अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति जो हिंसक हो, हिंसक या कर्कश कह सकते हैं। अ नॉइजी क्वारलसम वुमेन, अश्रु, यानी कि एक ऐसी महिला के बारे में ये इस्तेमाल किया जाता है जो बहुत ही लड़ाकू प्रवृत्ति की होती है। वैसे हम इसका इस्तेमाल किसी भी व्यक्ति के लिए कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली एक ऐसी महिला के लिए यूज किया जाता है जो बहुत ही लड़ाकू या फिर हिंसक या फिर कर्कश होती है। हमारा अगला जो वन वर्ड है वो है वर्सेटाइल। वर्सेटाइल का जो अर्थ होता है वो होता है बहुमुखी, यानी कि जिसमें कई तरह की प्रतिभाएं छुपी हुई हों। वन हु अडेप्ट वनसेल्फ रेडी टू वेरियस सिचुएशन, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो कई तरह की सिचुएशन में अपने आप को ढाल लेता है, यानी कि कई तरह की सिचुएशन में रहने के लिए क्या है, हमेशा रेडी है, यानी कि वर्सेटाइल है, यानी किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकता है, किसी भी सिचुएशन में रह सकता है। हमारा अगला और जो आखिरी आज का वन वर्ड है वो है वॉलेंटियर। वॉलेंटियर का अर्थ होता है स्वयंसेवी, यानी कि वन हु ऑफर्स वन सर्विस, जो अपनी सेवाएं मतलब खुद ही देता है, यानी कि अपनी सेवाएं खुद ही देने का मतलब है कि वो क्या है, स्वयंसेवी है, यानी कि खुद से काम करता है बिना कोई उसके बदले में बिना कोई पेमेंट लिए। तो ये थी हमारी आज की जो वोकेबलरी थी उसकी प्रैक्टिस। अगर आप इसी तरह मेरे साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।